Hello friend, welcome to Safwan classes. In today's lecture we will discuss about English root word born. आज के इस लेक्चर में हम इंग्लिश के रूट वर्ड born को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने दो प्रीवियस लेक्चर में और भी रूट वर्ड को डिस्कस किए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो पहले उस वीडियो को देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो बॉर्न, बोना या बेनी का इंग्लिश में मतलब होता है गुड या वेल, अच्छा। इसका मतलब होता है गुड या वेल। जहाँ भी ये वर्ड आए उससे शुरू होने वाले किसी भी वर्ड का मतलब हमेशा अच्छा ही होता है। जैसे बॉन्सवा, प्रो बोनो, बोनाफाइड, बेनिडिक्शन, बेनिफिशियंट, बेनिग्नेंट, बेनिफैक्टो, बेनाइन, बेनिफिशियरी, बॉन्जुआ, बेनिफिट, बॉनहॉमी, बॉन विवान, बॉन वॉयज। तो ये सारे वर्ड हैं। इन सारे वर्ड, इसमें जितने भी वर्ड हैं, आपको अगर किसी की भी मीनिंग नहीं पता हो तब भी आपको पता हो गया कि इसका सारे वर्ड का मतलब अच्छा ही होने वाला है, कुछ बेहतर। तो आइए देखते हैं। पहला वर्ड बोनाफाइड। बोनाफाइड का मतलब होता है गुड इंटेंशन। जब हम किसी कॉलेज में पढ़ते हैं, जब हम किसी गुड कॉलेज में पढ़ते हैं तो वहाँ पर अगर हमें एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट दिया जाता है। अगर आपके फादर गवर्नमेंट जॉब में हैं तो टैक्स के लिए बोनाफाइड सर्टिफिकेट लाना पड़ता है, या अगर आप रेलवे से ट्रैवल करते हैं और आप टिकट में कंसेशन चाहते हैं तो भी कॉलेज से अपने एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवा दीजिए, जिससे आप जब टिकट लेंगे तो आपको कंसेशन मिल जाएगा। तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट है क्या? बोनाफाइड सर्टिफिकेट बेसिकली ये बताता है कि हाँ, कॉलेज वाले ये सर्टिफाइड करके देते हैं कि आप इस कॉलेज के स्टूडेंट हैं। गुड इंटेंशन, बोनाफाइड का मतलब क्या होता है? गुड इंटेंशन, अच्छे भाव से कोई काम अगर किया जाए। जैसे कोई स्टोरी होती है, जैसे एक बार सेना में ही, सेना को ही कुछ पत्थरबाजों ने घेर लिया था, तो वहां पर सेना के जवान ने क्या किया, एक को गाड़ी पर बांध लिया और वहां से सब लोग जिंदा वापस आ गए। जितना भी सेना के जवान थे सब वापस आ गए, क्योंकि उन्होंने एक पत्थरबाज को गाड़ी पे बांध लिया था, बाकी लोगों ने पत्थर फेंकना बंद कर दिया। तो न्यूज़पेपर में एक स्टोरी निकली थी कि ये जो कर्नल ने जो काम किया है गुड इंटेंशन से किया। ऐसा नहीं था कि उनका इंटेंशन खराब था, अच्छे भाव से किए थे, बचने के लिए किए थे वो। तो गुड इंटेंशन, बोनाफाइड का मतलब होता कोई काम अगर एक अच्छे भाव से आप कर रहे हो। नेक्स्ट है बेनिडिक्शन। बेनिडिक्शन का मतलब होता है ब्लेसिंग, किसी को आशीर्वाद देना, किसी के बारे में अच्छा कहना या दुआ देना। जैसे जितने भी पोप होते हैं, इसलिए पोप बेनिडिक्ट करके उनका नाम होता है। बेनिडिक्ट मतलब वो क्या देते हैं? वो पोप है, आशीर्वाद ही देते हैं। नेक्स्ट है बेनिफिशियंट। बेनिफिशियंट का मतलब होता है जो दूसरों का भला करे, और बेनीओलेंट का मतलब होता है जो दूसरों का भला चाहे। यहाँ पर बेनी एक रूट वर्ड है और ओल भी एक रूट वर्ड है। ओल का मतलब होता है टू स्पीक, तो बेनीओलेंट का मतलब हो जाएगा जो दूसरों का भला चाहे। बेनिफिशियंट जो भला कर दे, सिर्फ चाहे ना, दूसरों का जाके भला कर दे। और बेनीओलेंट क्या होता है? जो सिर्फ भला चाहता है। बेनिग्नेंट का मतलब होता है काइंड, जेंटल, दयालु। बेनाइन का मतलब भी होता है काइंड, जेंटल, लेकिन बेनाइन एडजेक्टिव है। यहाँ पर एडजेक्टिव किसे कहते हैं? एडजेक्टिव को हिंदी में विशेषण कहते हैं। वही एडजेक्टिव है जो किसी नाउन को क्वालिफाई करता है। बेनिफैक्टर, जो दूसरों को फायदा पहुंचाए वो बेनिफैक्टर हो जाएगा। बेनिफैक्शन गुड डीड, मतलब अच्छी नीयत से कोई काम अगर किया जाए, गुड डीड, अच्छा काम को कहते हैं हम बेनिफैक्शन। बेनिफिशरी, बेसिकली अगर आपने बैंक में फॉर्म भरा होगा तो वहां पर दिया होगा बेनिफिशरी नेम, यानी लाभार्थी का नाम, उसका नाम लिखिए जो ये लाभ लेने वाला है। कोई भी गवर्नमेंट स्कीम आती है तो उसमें होता है बेनिफिशियरी नेम, यानी लाभार्थी का नाम। जो लाभ लेगा, जो आदमी कोई भी स्कीम लेगा, वो कहलाता है बेनिफिशियरी। बॉन ओएज, बॉन ओएज का मतलब होता है एक समुद्र से, तो बेसिकली इसका मतलब होता है समुद्री यात्रा, अ गुड ट्रिप। लेकिन अगर आप एक कोई बहुत ही मनमोहक यात्रा से वापस आते हैं, गुड ट्रिप, एक अच्छी यात्रा पे जाते हैं, वो कहलाता है बॉन ओएज। बॉन जुआ, इसे JOUR लिखा, लेकिन बॉन जुआर नहीं पढ़ेंगे, इसे बॉन जुआ पढ़ेंगे। ये एक फ्रेंच वर्ड है। फ्रेंच में गुड मॉर्निंग विश करने को कहते हैं बॉन जुआ। सुबह की जो पहली विश होती है वो होती है बॉन जुआ, और गुड इवनिंग को कहते हैं बॉन सुआ। बॉन सुआर नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे बॉन सुआ। ठीक है। नेक्स्ट है बॉन विवान। यहाँ पर विवांट लिखा है ना, लेकिन इसका जो प्रोनाउन होता है, इसको हम प्रोनाउंस करेंगे तो बॉन, बॉन
विबॉर्न ऐसे पढ़ते हैं, विबॉर्न, इसे विबॉर्न पढ़ते हैं, सॉरी बॉर्न बीबॉर्न पढ़ते हैं, 52 मत पढ़ देना, ठीक है, बॉर्न बीबॉर्न पढ़ते हैं इसे। फ्रेंच एक ऐसी भाषा है जो लिखी कुछ जाती है, पढ़ी अलग जाती है। तो बॉर्न बीबॉर्न का मतलब होता है गुड लाइफ, जो बहुत ही अच्छा जीवन जिए, जो बहुत ही लैविश मतलब लग्जरी वाला जीवन जिए, जैसे विजय माल्या, ठीक है, अनिल अंबानी, इन सब टाइप के लोग जो बहुत ही लैविश लाइफ जीते हैं वो कहलाते हैं बॉर्न बीबॉर्न। प्रो बोनो किसे कहते हैं? प्रो बोनो का लिटरली मीन होता है फ्री। जब आप किसी के लिए कोई सलाह दें, आप किसी के लिए काम करें विदाउट टेकिंग फीस, बिना फीस लिए हुए, वो कहलाता है प्रो बोनो। ठीक, किसी को अगर कोई सलाह देते हैं, उसके लिए काम करते हैं, लेकिन आप उसका चार्ज नहीं लेते हैं, वो कहलाता है प्रो बोनो कंसल्टी। बॉन हॉमी, बॉन हॉमी का मतलब होता है एमिटी, एमिटी का मतलब होता है मित्रता। बॉन हामी, किसी से भी अगर कोई आपके घर आए और आप उसे बहुत गर्मजोशी के साथ स्वागत करते हैं तो इसे कहते हैं बॉन हामी का परिचय देना, यानी किसी से बहुत मित्रता पूर्वक मिलना या गर्मजोशी के साथ उसका स्वागत करना ही क्या कहलाता है? बॉन हामी। तो बॉन या बेनी से शुरू होने वाले इतने वर्ड आपने देखे, ये सारे वर्ड की मीनिंग किसके रिगार्डिंग है? अच्छे के रिगार्डिंग है। इसी बॉन का जस्ट उल्टा होता है मैल, मैल, जितने भी वर्ड यम यल मैल से शुरू होंगे उसका मतलब होगा बुरा। वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।